जैन साथियों, रोजगार विद पिंकेश यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, जैसा कि आप सभी साथियों को आज थंबनेल के माध्यम से पता चल गया होगा कि मैं किस बारे में बात करने वाला हूं। तो हमारे बहुत सारे साथियों के लगातार कमेंट आ रहे थे कि सर, जो अभी असिस्टेंट सैनिटरी इंस्पेक्टर की वैकेंसी एमसीडी में और एनडीएमसी में जो निकली थी, उनमें कितने फॉर्म अप्लाई हुए हैं, कैटेगरी वाइज कितने फॉर्म और टोटल कितने फॉर्म भरे गए हैं, इसके बारे में कोई जानकारी दो। तो देखिए, मैंने इससे पहले भी वीडियो बनाई थी, उसमें भी आपको बताया था कि जब तक हमारे पास कोई ठोस सबूत या ठोस जानकारी हमें नहीं मिलती है, तब तक मैं किसी भी टॉपिक पर वीडियो लेकर के नहीं आता हूँ। तो अब देखिए, हमारे पास बिल्कुल जो DSSB बोर्ड है उसकी तरफ से सिलेक्शन की, जो DSSB बोर्ड है उसकी तरफ से बिल्कुल ठोस जानकारी हमें प्राप्त हो गई है RTI के थ्रू। तो अब मैं इस वीडियो में आपको बिल्कुल क्लियर ही बताने वाला हूँ कि किस पोस्ट के लिए कितने फॉर्म भरे गए हैं, और कैटेगरी वाइज भी बताऊंगा किस कैटेगरी के कितने फॉर्म भरे गए हैं, कितना कंपटीशन रहने वाला है, किस प्रकार आप इसकी तैयारी कर पाओगे, कैसे कैसे आपको क्या तैयारी करनी है और कितना कंपटीशन इसमें रहेगा। तो ये सारी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, ठीक है। तो आप सभी वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें, और जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि बहुत जल्द इस चैनल पर आपको DSSB बोर्ड के अंतर्गत जो असिस्टेंट सैनिटरी इंस्पेक्टर की वैकेंसी है उसकी क्लास आपको 1 जून से देखने वाली मिलने वाली है। 1 जून से आपकी कंटिन्यू क्लास रहेगी रात 9 बजे, कोई भी बीच में डिस्टर्बेंस नहीं मिलेगा, बिल्कुल 1 आवर्स की क्लास होगी। जो बच्चे चैनल की मेंबरशिप ले लेंगे, चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन करेंगे, उनके लिए बिल्कुल फ्री क्लासेस रहने वाली हैं। साथ में PDFs, नोट्स और बहुत सारे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स हैं उन पर हम डिस्कशन करते रहेंगे। सिर्फ आपको 59 रुपये से चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन करनी है और कुछ उसके अलावा एक्स्ट्रा नहीं करना है, ठीक है। तो चलिए, आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं सिर्फ किसके बारे में, तो आपकी पोस्ट के बारे में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपका 342 जो आपकी पोस्ट थी असिस्टेंट सैनिटरी इंस्पेक्टर की, किसमें, MCD, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली, यानी कि जो MCD डिपार्टमेंट है आपका, उसके अंदर जो वैकेंसी निकली थी, सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी थी आपकी असिस्टेंट इंस्पेक्टर की, जिसका पोस्ट कोड था 33/24। उसके लिए हम बात करते हैं, अगर टोटल उसकी बात करें फॉर्म की, कितने टोटल फॉर्म भरे गए हैं, तो इसमें आपके 2533 फॉर्म टोटल भरे गए। किस पोस्ट के लिए, 342 पोस्ट के लिए। जो 342 पोस्ट थी आपकी असिस्टेंट सैनिटरी इंस्पेक्टर की 33/24 पोस्ट कोड पर कितने फॉर्म भरे गए हैं, तो ये आपके 2533 फॉर्म भरे गए हैं। मैं आपको साइड में स्क्रीनशॉट भी दिखा रहा हूँ RTI का, जो कि बिल्कुल जो ओरिजिनल स्क्रीनशॉट है, जो RTI का जवाब मुझे मिला है उसके थ्रू मैं आपको ये सारी जानकारी दे रहा हूँ। और जिन साथियों को इसका स्क्रीनशॉट चाहिए RTI का, तो वो हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले सकते हैं और वहाँ जाकर आप इसका जो है स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। बिल्कुल क्लियर, आपको कोई भी इसमें दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कैटेगरी वाइज कि कैटेगरी वाइज कितने फॉर्म भरे गए हैं। तो अगर हम जनरल कैटेगरी की बात करें तो जनरल कैटेगरी में इसमें 675 जो है फॉर्म भरे गए हैं, ठीक है। और OBC की बात करें तो 555 फॉर्म भरे गए हैं। अगर EWS की बात करते हैं तो 60 फॉर्म भरे गए हैं। और SC की बात करें तो 829 फॉर्म भरे गए हैं। सबसे ज़्यादा जो फॉर्म भरे गए हैं वो SC कैटेगरी के अंतर्गत है, ठीक है। और ST की बात करें तो 414 फॉर्म आपके भरे गए हैं। टोटल मैंने आपको बता दिया कितने, 342 जो पोस्टें थी उनके लिए आपके कितने फॉर्म भरे गए हैं, टोटल 2533। UR के 675, OBC के 555, EWS 60 फॉर्म, SC 829, ST 414, ठीक है। तो टोटल हो गए आपके ये कितने, 2533। अगर हम अब इसमें कंपटीशन की बात करें कि एक पोस्ट पर कितने बच्चों का कंपटीशन रहने वाला है, तो 342 से अगर हम 2533 को भाग देते हैं तो इसमें हमारा जो कंपटीशन निकल के आता है वो 7 का, यानी कि एक पोस्ट पर एक जो वैकेंसी है उसके लिए आपके 7 बच्चों ने इसका फॉर्म भरा है, ठीक है। ये तो रही फॉर्म भरने की बात। अगर हम एग्जाम की बात करें तो इसमें से लगभग एक सीट पर 4 ही बच्चे एग्जाम देंगे। देखना आप, 3 से 4 बच्चों का कंपटीशन रहेगा एक सीट पर। लगभग जो एग्जाम में बच्चे बैठेंगे वो कितने बैठेंगे, एक सीट के लिए लगभग 4 बच्चे। तो इस पोस्ट के लिए बहुत ही कंपटीशन कम रहने वाला है। जितने बच्चे एग्जाम देंगे, मान लो 2533 बच्चे हैं टोटल, जो साथी हैं हमारे वो कितने हैं, 2533 हैं जिन्होंने ये फॉर्म अप्लाई किया है। अब 2533 में से हम मान सकते हैं कि 533 को छोड़ दो तो 2000 बच्चे मान लो एग्जाम में बैठेंगे, ठीक है। 2000 बच्चे मान सकते हैं कि हम एग्जाम में ये बैठेंगे, ठीक है।
अगर ये 2000 एग्जाम में बैठते हैं और इनको लेने कितने 342 का आप 3 गुना निकालेंगे तो ये लगभग 1000 बच्चे मान सकते हो। 2000 में से इनको 1000 बच्चे, और हो सकता है कि ये 1500, मैं आपको बता सकता हूँ अनुमानित ये 1500 बच्चे शॉर्ट लिस्ट करेंगे किसमें, एग्जाम में। 2000 में से 1500 बच्चे शॉर्ट कर लिस्ट करना कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान है, बहुत स्लो कट ऑफ जाने वाली है। इससे जो अगली वीडियो रहेगी हमारी वो कट ऑफ के ऊपर ही रहेगी। मैं आपको बिल्कुल एकदम सटीक कट ऑफ बता दूंगा कि कट ऑफ का स्तर क्या रहेगा, कितने नंबर पे आपका सिलेक्शन बिल्कुल पक्का है। इसके लिए मैं अभी बहुत जो आपका सर्विलांस वर्कर का रिजल्ट आया था उसके थ्रू मैं रिसर्च कर रहा हूँ। फिर अगला जो टॉपिक हमारा है, अगली जो वीडियो आएगी वो कट ऑफ के ऊपर ही रहने वाली है, ठीक है। तो ये तो हो गई आपकी पूरी जानकारी किस पोस्ट के लिए, 33/24 पोस्ट के लिए, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं पोस्ट कोड 820/24 जो एनडीएमसी में आपकी 28 वैकेंसी थी न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में, उसके लिए कितना कंपटीशन है। तो भाई इसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। इसका कारण यह है कि यहाँ पर आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं मांगा था और एज में भी कुछ छूट थी, तो इसलिए यहाँ पर कंपटीशन ज़्यादा है, यहाँ पर फॉर्म ज़्यादा पड़े हैं। तो कैटेगरी वाइज अगर हम इस पोस्ट के लिए बात करें एनडीएमसी में, तो जनरल कैंडिडेट की जो फॉर्म भरे गए हैं वो कितने हैं 2002, और ओबीसी के 944, ईडब्ल्यूएस के 165, एससी के 1804 और एसटी के 580। टोटल फॉर्म की यहाँ पर बात करें तो यहाँ 5495 फॉर्म टोटल भरे गए हैं किसमें, एनडीएमसी डिपार्टमेंट में, जहाँ पर पोस्ट कितनी थी 28 पोस्ट थी। तो आप यहाँ समझ सकते हैं आपकी कितना तगड़ा कंपटीशन रहने वाला है। लगभग एक सीट पर 196 बच्चे यहाँ रहने वाले हैं, ठीक है। एक सीट पर कितने बच्चे, 196 बच्चे इस पोस्ट के लिए एग्जाम देने वाले हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि भाई एग्जाम में कितने बैठेंगे, तो एक हम अंदाजा लगा सकते हैं कि चलो मानते हैं हम 6 बच्चे एब्सेंट रह सकते हैं, लेकिन 190 बच्चे इस पोस्ट पर एग्जाम के लिए बैठेंगे। तो यहाँ जो कंपटीशन है वो तगड़ा रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर पोस्ट कम है और फॉर्म पोस्ट की अपेक्षा ज़्यादा भरे गए हैं। इसी प्रकार एमसीडी में पोस्ट अधिक है और उसकी अपेक्षा जो फॉर्म है वो कम भरे गए हैं। इसका कारण कुछ नहीं है, कारण सिर्फ 2 ही है। नंबर 1 कारण यह है कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांगा गया था, तो इसलिए इसमें फॉर्म कम पड़ पाए, और जहाँ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं मांगा था वहाँ पर फॉर्म अधिक पड़े हैं, ठीक है। दूसरा सबसे बड़ा कारण ये था एज का, कि प्रत्येक वर्ष आपको देखने को मिला है कि जो पिछली जो वैकेंसी थी उनमें एज आपकी लगभग 32 वर्ष के आसपास रहती थी जनरल की, लेकिन इस वर्ष इसने एमसीडी डिपार्टमेंट ने क्या किया, एज को बहुत ही कम कर दिया है। जनरल की जो एज रखी गई वो 18 से 27 के बीच रखी गई, तो एज की वजह से भी बहुत सारे बच्चे इस फॉर्म भरने से बाहर हुए, ठीक है। तो आज की वीडियो में हमने बात करी सिर्फ किसके बारे में, आज की वीडियो जो हमारी रही वो सिर्फ पोस्ट के बारे में, कि किस पोस्ट के लिए कितने फॉर्म भरे हैं, किस कैटेगरी के कितने फॉर्म भरे हैं और क्या कंपटीशन रहने वाला है। अब जो नेक्स्ट वीडियो हमारी रहेगी वो रहेगी कट ऑफ के ऊपर, कि कट ऑफ कितनी जाएगी, कितने नंबर पर आपका सिलेक्शन संभव है। और क्योंकि कट ऑफ के लिए मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कट ऑफ इसलिए कम जाने वाली है कि अभी भी जो आपके 2533 बच्चों ने जो फॉर्म भरा है, इसमें लगभग 20 से 25% बच्चे ऐसे हैं जिनका फर्जी क्या निकलेगा, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बहुत सारे बच्चों के अभी फर्जी भी निकलेंगे। जब उनका वेरिफिकेशन होगा, जब वो रिटन एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे तो वहाँ पर उनको बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपने थोड़ी सी भी अच्छे से तैयारी कर ली, थोड़ा सा भी मन लगाकर पढ़ाई कर ली, 200 नंबर का आपका सिलेबस है, 200 में से अगर आप मैं बताऊंगा जो कट ऑफ लेके आएंगे उसमें बताऊंगा, अभी बताना ठीक नहीं है, अंदाजा लगाना, बिल्कुल सटीक कट ऑफ आपको बता दूंगा कि उससे बाहर आपकी कट ऑफ जाने वाली नहीं है। तो चलिए बने रहिए हमारे चैनल पर। इसी की तरह आप असिस्टेंट सेकेंडरी इंस्पेक्टर की तैयारी करने के लिए और उसकी सभी जानकारी के लिए और अदर गवर्नमेंट जॉब की जानकारी के लिए भी आप हमारे चैनल पर विजिट करते रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा साथियों तक चैनल को शेयर करें, ताकि सभी साथियों तक जो है इन्फॉर्मेशन पहुँच पाए। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।